प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आप पढ़ाया जा रहा है भगवत शिक्षक विश्वविद्यालय महाविद्यालय में यूनिवर्सिटी में बी.एड सेकेंड ईयर ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, उसमें पाठचर्या की विशेषता। अब पाठचर्या की विशेषता के बारे में बात की जाए तो पाठचर्या का पहले अर्थ आना जरूरी होता है। पाठचर्या का अर्थ क्या है? पाठचर्या की विशेषता को जानने से पहले पाठचर्या का अर्थ जानना आवश्यक होता है। तो पाठचर्या का अर्थ है पाठचर्या पाठचर्या का अर्थ है पाठचर्या का अर्थ है कि पाठचर्या पाठ्यक्रम के उस पक्ष को कहा जाता है। पाठचर्या के उस पक्ष को कहा जाता है वो पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम आया है, पाठ्यक्रम से कहा जाता है। पाठ्यक्रम दो शब्दों से पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है। पाठ्य प्लस क्रम पाठ्य प्लस क्रम। पाठ का अर्थ होता है पढ़ने योग्य विषय वस्तु, पढ़ने योग्य विषय वस्तु। और क्रम का अर्थ है व्यवस्थित करना अर्थात पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ है पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ है पढ़ने योग्य विषय वस्तु को व्यवस्थित करना ही पाठ्यक्रम कहा जाता है। पढ़ने योग्य विषय वस्तु को व्यवस्थित करना अर्थात पढ़ने योग्य अर्थ है पढ़ने योग्य विषय वस्तु को व्यवस्थित करना ही पाठ्यक्रम कहा जाता है। पाठ्यक्रम का अर्थ हुआ। अब पाठचर्या का क्या अर्थ है? पाठचर्या का अर्थ है उस पक्ष को कहा जाता है इसमें कक्षा के प्रयोग हेतु व्यवस्थित रूप में किया जाता है। कक्षा में प्रयोग हेतु व्यवस्थित रूप में किया जाता है। कक्षा के प्रयोग हेतु कक्षा का प्रयोग तथा कक्षा में प्रयोग किया जाता है। जैसे शिक्षण सामग्री जैसे उदाहरण के तौर पर शिक्षण सामग्री। अब शिक्षण सामग्री का सेट इनसे जैसे शिक्षण सामग्री में आ गया चार्ट, मॉडल, और डस्टर आदि ये शिक्षण सामग्री है। शिक्षण सामग्री जो होती है उस पर जो उसका अपन क्या किया जाता है प्रयोग किया जाता है। इस शिक्षण सामग्री का कक्षा के अंदर प्रयोग किया जाता है। कक्षा में शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है। उससे शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है। कक्षा में शिक्षण सामग्री का क्या किया जाता है प्रयोग किया जाता है। उससे प्रयोग किया जाता है। अब ये कैसे होती है? व्यवस्थित रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग कैसे किया जाता है?
व्यवस्थित रूप में किया जाता है, व्यवस्थित रूप में किया जाता है। इसे क्या कहेंगे? पाठचर्या कहा जाता है। इसे पाठचर्या कहा जाता है। कहने का मतलब यह है पाठचर्या, पाठक्रम तो दो शब्दों से मिलकर बना है। पाठक्रम तो दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ प्लस क्रम। पाठ का अर्थ होता है पढ़ने योग्य विषय वस्तु, क्रम का अर्थ है व्यवस्थित करना, अर्थात पाठक्रम का अर्थ है पढ़ने योग्य विषय वस्तु को व्यवस्थित करना, या तो पढ़ने योग्य विषय वस्तु को व्यवस्थित किया जाता है किताबों के अंदर। किताबों के अंदर जो व्यवस्थित किया जाता है उसे तो अपन कहेंगे पाठक्रम कहा जाता है, क्योंकि उसमें सिलेबस होता है फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट, सब क्या होता है व्यवस्थित रूप में किया जाता है। और व्यवस्थित रूप में किया जाता है तो इसलिए प्रत्येक व्यवस्थित रूप में होता है, उसे अपन पाठक्रम कहा जाता है। अब पाठचर्या क्या है? दोनों में अंतर क्या है कि पाठचर्या में क्या होता है कि पाठक्रम को प्रयोग मतलब शिक्षण सामग्री का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। पाठचर्या में पाठक्रम पाठ्यक्रम के उस पक्ष को कहा जाता है जिसमें कक्षा में प्रयोग हेतु व्यवस्थित किया जाता है। मतलब कक्षा में प्रयोग हेतु, पढ़ाने हेतु नहीं, प्रयोग हेतु, कक्षा में प्रयोग हेतु व्यवस्थित किया जाता है। प्रयोग हेतु व्यवस्थित किया जाता है, प्रयोग के लिए व्यवस्थित किया गया है। तो प्रयोग के लिए जो व्यवस्थित किया जाता है, जैसे कि शिक्षण सामग्री का अपन क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। शिक्षण सामग्री का जब उपयोग किया जाता है तो अपन क्या लेते हैं? चार्ट, मॉडल, रजिस्टर आदि का प्रयोग किया जाता है। चार्ट, मॉडल, रजिस्टर आदि का किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। कक्षा में शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है। अभी क्या होता है? प्रयोग किया जा रहा है, जैसे कि लैब के अंदर ले जाया जाता है, विज्ञान में लैब के अंदर ले जाया जाता है। तो लैब के अंदर ले जाया जाता है तो क्या होता है? लैब के अंदर ले जाया जाता है तो प्रत्येक स्टूडेंट को बताया जाता है कि किस प्रकार से यह पदार्थ बनेगा, तो प्रयोग हेतु व्यवस्थित रूप में किया जाता है। मतलब प्रयोग किया जा रहा है व्यवस्थित रूप में प्रयोग किया जाता है, तो उससे अपन क्या कहेंगे? पाठचर्या कहा जाता है। फिर आता है पाठचर्या के बाद पाठक्रम, पाठचर्या की विशेषता। अब पाठचर्या की विशेषता कौन कौन सी है उसके बारे में पढ़ लें आप लोग। पाठचर्या की विशेषता। अब पाठचर्या की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। तो पाठचर्या की विशेषता है पाठचर्या की विशेषता। पाठचर्या की विशेषता है विषय की उपयोगिता। विषय की क्या उपयोगिता? विषय की उपयोगिता का होना बहुत जरूरी होता है। मतलब पाठचर्या की विशेषता, पाठचर्या की विशेषता में विषय की उपयोगिता को का विशेष महत्व दिया जाता है। विशेष महत्व दिया जाता है। पाठचर्या की विशेषता में विषय की उपयोगिता का विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि पाठचर्या के अंदर विषय की उपयोगिता, विषय का होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि पाठचर्या तभी पढ़ाया जाता है जब उसमें विषय का महत्व है। प्रत्येक विषय की पाठचर्या अलग अलग होती है। मतलब मॉडल चार्ट, रजिस्टर, मॉडल चार्ट अलग अलग बनाए जाते हैं। आप लोग देखते हैं प्रत्येक
विद्यार्थी चार्ट मॉडल अलग अलग होते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी के चार्ट मॉडल अलग अलग होते हैं, क्योंकि विषय की उपयोगिता है कि प्रत्येक विषय की उपयोगिता के अंदर क्या पाठ्यचर्या पाठ योजना बनाई गई है, क्या पाठ योजना बनाई गई है। उस विषय की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए, उस विषय की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए उस विषय के अनुसार पाठ योजना जो बनाई गई है, लेसन प्लान जो बनाया गया है, उसे ध्यान रखा जाता है और उसके अनुसार चार्ट मॉडल बनाए जाते हैं। तो विषय की उपयोगिता हो गई, चार्ट मॉडल बनाए जाते हैं। तो चार्ट मॉडल बनाए जाते हैं तो विषय की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए उसे चार्ट मॉडल का ध्यान रखा जाता है और चार्ट मॉडल का ध्यान रखा जाता है। तो ये ध्यान रखें कि चार्ट मॉडल का ध्यान रखा जाता है, तो चार्ट मॉडल का ध्यान रखा जाता है तो विषय की उपयोगिता का ध्यान किया जाता है, विषय की उपयोगिता को महत्व दिया जाता है, विषय की उपयोगिता को महत्व दिया जाता है। फिर उसके बाद छात्रों का स्तर, छात्रों का स्तर अगला कौन जाता है, छात्रों का स्तर, छात्रों का स्तर। अब छात्रों का स्तर के बारे में बात की जाए, छात्रों का स्तर, छात्रों का स्तर, छात्रों के स्तर की बात की जाए तो छात्रों के स्तर का ध्यान रखा जाता है कि छात्र पहली क्लास के हैं, दूसरी क्लास के हैं, तीसरी क्लास के हैं, चौथी क्लास के हैं, पांचवी क्लास के हैं, छठी क्लास के हैं, सातवीं क्लास के हैं, आठवीं क्लास के हैं, 10वीं क्लास के हैं, 11वीं क्लास के हैं, 12वीं क्लास के हैं, या फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के, थर्ड ईयर के हैं, या बीएड फर्स्ट ईयर के हैं, बीएड सेकेंड ईयर के हैं। इससे छात्रों की स्तर मतलब छात्रों की आयु का ध्यान रखा जाता है, छात्र की आयु का विशेष ध्यान रखा जाता है, उससे स्तर के अनुसार ध्यान रखा जाता है और स्तर के अनुसार उससे पाठचर्या बनाई जाती है, उसी स्तर के अनुसार पाठचर्या बनाई जाती है। तो छात्रों का स्तर, छात्रों का स्तर का बात की जाए तो छात्रों के स्तर के अनुसार पाठचर्या की संस्था में पाठचर्या की विशेषता में छात्रों का स्तर, छात्रों का स्तर, छात्रों का स्तर, आयु, उम्र आदि को ध्यान रखते हुए, आयु उम्र आदि को ध्यान रखते हुए, आयु उम्र, कक्षा का स्तर, कक्षा का स्तर, कक्षा का स्तर आदि को ध्यान में रखते हुए पाठचर्या का निर्माण किया जाता है, पाठचर्या का निर्माण किया जाता है, पाठचर्या का निर्माण किया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि छात्रों का स्तर को ध्यान रखते हुए, छात्रों का स्तर क्या है उसे ध्यान में रखा जाता है, छात्रों के स्तर को ध्यान में रखा जाता है कि उसका स्तर, छात्रों का स्तर किस आयु कौन सी, जैसे कि फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है और 3 वर्ष की आयु है, फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है 3 वर्ष की आयु है, 3 वर्ष की आयु है, 3 वर्ष की आयु है। तो इसके अनुसार ही, इसी के अनुसार ही पाठचर्या का निर्माण किया जाएगा, इसी के अनुसार ही पाठचर्या का निर्माण किया जाता है, पाठचर्या का निर्माण किया जाता है, इसी के अनुसार ही पाठचर्या का निर्माण किया जाता है। आयु, उम्र और कक्षा का स्तर, पहली क्लास का है तो पहली क्लास के अनुसार
दूसरी क्लास का है तो दूसरी क्लास के अनुसार, तीसरी क्लास का है तो तीसरी क्लास के अनुसार, चौथी क्लास का है तो चौथी क्लास के अनुसार, पांचवी क्लास का है तो पांचवी क्लास के अनुसार, छठी क्लास का है तो छठी क्लास के अनुसार, सातवीं क्लास का है तो सातवीं क्लास के अनुसार, आठवीं क्लास का है तो आठवीं क्लास के अनुसार, नौवीं क्लास का है तो नौवीं क्लास के अनुसार, 10वीं क्लास का है तो 10वीं क्लास के अनुसार, 11वीं क्लास का है तो 11वीं क्लास के अनुसार, 12वीं क्लास का है तो 12वीं क्लास के अनुसार, और जैसे बीए फर्स्ट ईयर का है या बीएससी सेकेंड ईयर का है या बीकॉम फर्स्ट ईयर का है या बीकॉम सेकेंड ईयर का है, तो जिस क्लास का है, जैसे कि बीएड फर्स्ट ईयर का है या बीएड सेकेंड ईयर का है, उसी विषय के अनुसार उस पाठ्यक्रम का सिलेबस बनाया जाता है विषय के अनुसार, और फिर उसे छात्रों के स्तर उसी स्तर के अनुसार, कक्षा का स्तर के अनुसार ही क्या किया जाता है, पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। कक्षा का स्तर जैसे कि आपको कह दिया 6 क्लास में पढ़ाने के लिए, अब 6 क्लास का लेवल क्या है, कक्षा का स्तर क्या है, 6 क्लास का है। जैसे आपको पढ़ाने के लिए दिया जाता है कि 6 क्लास को आपको पढ़ाना है, तो कक्षा का स्तर 6 क्लास का है, तो 6 क्लास के अनुसार आप लोग क्या बनाएंगे, चार्ट मॉडल रजिस्टर बनाए जाएंगे। चार्ट मॉडल रजिस्टर बनाते हैं, स्तर के अनुसार चार्ट मॉडल रजिस्टर बनाते हैं। चार्ट मॉडल डस्टर, चार्ट मॉडल डस्टर बनाए जाते हैं, चार्ट मॉडल डस्टर बनाए जाते हैं। तो इसी स्तर के अनुसार, छात्रों का स्तर के अनुसार चार्ट मॉडल डस्टर बनाए जाते हैं। छात्रों के स्तर के अनुसार क्या बनाए जाते हैं, चार्ट मॉडल डस्टर बनाए जाते हैं। तो छात्रों का स्तर हो गया, अब छात्रों के स्तर के अनुसार ही चार्ट मॉडल डस्टर बनाए जाते हैं। अब उम्र, जो उम्र का है, कक्षा का स्तर कौन सा है, कक्षा के स्तर के अनुसार, कक्षा का स्तर जैसे पहली क्लास का है तो कक्षा के स्तर के अनुसार ही क्या किया जाएगा, पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है कक्षा के स्तर के अनुसार ही का निर्माण किया जाता है, इसमें कक्षा के स्तर के अनुसार। अब छात्रों की आयु स्तर हो गया, छात्रों के स्तर के बाद आती है शिक्षक। अगला पॉइंट है थर्ड पॉइंट, शिक्षक के दायित्व की व्यवस्था है। शिक्षक के दायित्व की व्यवस्था है। तीसरा पॉइंट है शिक्षक के दायित्व की व्यवस्थाएं। शिक्षक के दायित्व की व्यवस्था है। शिक्षक के दायित्व मतलब शिक्षक के दायित्व का प्रयोग किया जाता है, दायित्व का प्रयोग किया जाता है। शिक्षक का दायित्व है कि पाठ्यचर्या का श्रेणी से पढ़ाना, पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या का सही ढंग से उपयोग में लेना ही, सही ढंग से उपयोग में लेना ही क्या होगा, शिक्षक के उपयोग में लेना ही शिक्षक के दायित्व की व्यवस्था, शिक्षक के दायित्व की व्यवस्था की जाती है, शिक्षक के दायित्व की व्यवस्था की जाती है। अब फिर जैसे कि कहा जाता है जागरूकता की प्रक्रिया, एक पॉइंट आता है जागरूकता की प्रक्रिया। पाठ्यक्रम विशेषता में जागरूकता की प्रक्रिया में बताया गया है कि विद्यार्थी और अध्यापक दोनों का ही जागरूक होना बहुत जरूरी होता है, तभी सही ढंग से पढ़ाया जा सकता है। जब दोनों ही जागरूक हैं तभी सही ढंग से पढ़ाया जा सकता है। दोनों का जागरूक होना बहुत जरूरी होता है, दोनों का जागरूक हैं तभी सही ढंग से पढ़ाया जा सकता
है, जागरूकता की प्रक्रिया। इसी प्रकार ही शिक्षक के दायित्व की व्यवस्था में भी बताया गया है कि शिक्षक के दायित्व की व्यवस्था तभी की जा सकती है जब दोनों ही जागरूक है। शिक्षक का दायित्व पढ़ाना, अब शिक्षक सही ढंग से पढ़ा रहा है, शिक्षक सही ढंग से पढ़ा रहा है और विद्यार्थी यहाँ पर समझ रहे नहीं है, कक्षा के अनुसार कक्षा में अनुशासन नहीं है, तो शिक्षक के दायित्व, शिक्षक का दायित्व है सही ढंग से पढ़ाना, सही ढंग से पढ़ाना होता है, सही ढंग से पढ़ाना होता है। अब शिक्षक के दायित्व की जो पूर्ति कर रहा है वो सही ढंग से पढ़ा रहा है, सही ढंग से क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है। अब सही ढंग से पढ़ा रहा है तो शिक्षक के दायित्व की व्यवस्था की जाती है, सही ढंग से पढ़ाया जा रहा है और सही ढंग से पढ़ाया जा रहा है तो शिक्षक अपने दायित्व क्या कर रहा है, पूर्ति कर रहा है। लेकिन विद्यार्थी सही ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी सही ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी सही ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं तो शिक्षक उसमें पूर्ति नहीं कर पाता है। कहने का मतलब ये है कि पाठ्यक्रम का पाठ्यक्रम का सही ढंग से उपयोग करने लेना ही शिक्षक के दायित्व की व्यवस्था होती है और शिक्षक की दायित्व की व्यवस्था तभी संभव है जब कक्षा में क्या है, अनुशासन है, अनुशासन है, अनुशासन 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 है, तभी शिक्षक की दायित्व की व्यवस्था की जाती है। शिक्षक के दायित्व पाठ्यक्रम का उससे उपयोग लेना ही पाठ्यक्रम शिक्षक की दायित्व व्यवस्था की जाती है। इसमें के अनुसार ही शिक्षक के दायित्व की जाती है, व्यवस्था की जाती है, इसके अनुसार ही शिक्षक के दायित्व की व्यवस्था की जाती है। शिक्षक के दायित्व की व्यवस्था की जाती है, शिक्षक के दायित्व की व्यवस्था की जाती है। नहीं शिक्षक के दायित्व की व्यवस्था की जाती है, इसका अनुशासन है, अनुशासन है। अनुशासन में क्या किया जाता है, शिक्षक दायित्व की व्यवस्था की जाती है, शिक्षक दायित्व की व्यवस्था की जाती है, तो वो अनुशासन में अंदर आ गया। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि पाठ्यक्रम शिक्षक की दायित्व की व्यवस्था की जाती है, तभी पाठ्यक्रिया शिक्षक की दायित्व की व्यवस्था हो पाती है, उपयोग में लिया जाता है, तभी शिक्षक की दायित्व की व्यवस्था की जाती है। फिर अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट, सामाजिक आकांक्षाओं का समावेश, सामाजिक आकांक्षाओं का समावेश। चौथा पॉइंट है सामाजिक आकांक्षाओं का समावेश। सामाजिक आकांक्षाओं का समावेश, सामाजिक आकांक्षाओं का सामाजिक पाठ्य की विशेषता में सामाजिक आकांक्षाओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि समाज के अनुसार उसकी व्यवस्था की जाती है, सामाजिक आकांक्षाओं की व्यवस्था की जाती है। पाठ्य विशेषताओं में समाज के बारे में जानकारी रखना चाहिए, समाज के बारे में जानकारी रखी जानी चाहिए, और समाज के बारे में जानकारी रखी जानी चाहिए, जिसे सामाजिक आकांक्षाओं को किया जाता है, समावेश किया जाता है। ओके, वेरी गुड, आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, वेरी गुड, थैंक यू, आप लाइक करें।